हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ केटेक ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों, हमारा चल रहा था ग्राफिक डिजाइनिंग, जिसमें हम फोटोशॉप के ट्यूटोरियल्स देख रहे थे, जिसमें हम एडजस्टमेंट लेयर्स के ट्यूटोरियल्स देख रहे थे। और ये इसकी क्लास नंबर 5 है। आज मैं आगे के ऑप्शंस आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ पे कलर्स के जो ऑप्शंस हैं एडजस्टमेंट लेयर में, चैनल मिक्सर हमने देखा था, फोटो फिल्टर हमने देख लिया था, कलर बैलेंस भी हम देख चुके थे। ऊपर के ऑलमोस्ट सारे ही मैं ऑप्शंस आपको बता चुका हूँ। और यहाँ पे अब हम देखेंगे ये छोटे छोटे ऑप्शंस हैं जो हम आज अप्लाई करेंगे अपनी इस इमेज पे। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ कलर लुकअप। कलर लुकअप एक्चुअली क्या होता है कि आप यहाँ पे कुछ प्रीसेट्स बना सकते हो। प्रीसेट्स का मतलब ये होता है कि आप पहले से ही कुछ इफेक्ट्स का ग्रुप मिला के इसको बना सकते हो। और यहाँ पर मैंने यहाँ पे एक इमेज ली है जो काफी डल दिख रही है। मैं इसको कंट्रोल 0 से फिट इन विंडो कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं जूम कर लेता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा साइड से कट रही है। अगर मैं इसको स्पेस बार करके इधर भी थोड़ा शिफ्ट कर देता हूँ तो ये पूरी फोटो जो है वो अच्छे रेजोल्यूशन की है, अच्छे साइज की है। और यहाँ पे ये लेकिन फिट नहीं होगी, इसलिए मैं यहाँ पे कंट्रोल- से इसको थोड़ा सा जूम आउट करके ही काम करता हूँ। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ। अब यहाँ पे मैंने ये इमेज जो ली है वो मैंने पीएनजी इमेज ली है। तो लेयर 1 पहले से ही आ रहा है बाय डिफॉल्ट। यहाँ पे बैकग्राउंड की लेयर आती है। तो बैकग्राउंड की लेयर ना आके लेयर 1 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ये फोटो जो है वो पीएनजी फोटो है। तो जब भी लेयर 1 यहाँ पे आपके पास आए तो ये लेयर 1 आपका पीएनजी ही कहलाता है। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक इसकी फुल फॉर्म है। तो हम बात कर रहे थे अपने एडजस्टमेंट लेयर्स की। एडजस्टमेंट लेयर्स में मैं सबसे पहले इस लेयर की कंट्रोल- से कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे ओरिजिनल सेफ रहे। और यहाँ पे मैं ऊपर वाली लेयर पे अब जाके कर देता हूँ कलर लुकअप। कलर लुकअप में मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे कुछ आपके प्रीसेट्स बनते हैं जिनको हम कहते हैं लट्स। LUT, लट्स। नॉट गर्ल्स की बालों की लट नहीं। यहाँ से हम कलर्स के लट्स बनाएंगे। और टेक्निकली फोटोशॉप में इसमें कलर्स के लट्स ही बनते हैं। तो यहाँ पे आपको पहले से ही 3D लट्स फाइल्स दी हुई हैं जो आपके प्रीसेट्स बने हुए हैं अलग अलग नामों से। ये पहले से ही फ्यूजी, फॉगी, नाइट, आप इस पे कोई सा भी अप्लाई कर सकते हो एडजस्टमेंट लेयर। जैसे मैंने अब यहाँ पे जैसे कोडेक का किया तो कोडेक के हिसाब से ये थोड़ा सा ब्राइट हो गया। यहाँ पे आप अगर क्रिस्पी विंटर लुक करेंगे तो यहाँ पे आप क्रिस्पी विंटर लुक कर सकते हैं, या फिर आप फॉगी नाइट यहाँ से ये भी कर सकते हैं। तो ये पहले से ही आपके इफेक्ट्स के ग्रुप्स के प्रीसेट बने हुए हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं आपको अपना कुछ इफेक्ट्स लगा के उससे लट्स बना के आपको बताऊं। ये तो पहले से बने बनाए हैं, आप यहाँ से नाइटफॉल, मून लाइट्स वगैरह कर सकते हो। ये सारे इफेक्ट्स जो हैं वो मूवीज में बैकग्राउंड्स बनाने के काम आते हैं। मैंने ये इमेज ली है, इस पे मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो डे एंड नाइट में हम काम कर सकते हैं, डे नाइट या फिर अलग अलग इफेक्ट्स पे आप काम कर सकते हो। और इसका यूज हम आगे भी करेंगे कि भाई मैंने शायद एक क्लास आपकी ली थी जिसमें मैंने टाइमलाइन की क्लास ली थी। अगर आपको मेरा वो ट्यूटोरियल चाहिए तो मैं यहाँ आई बटन पे उसका लिंक अभी दे दूंगा। और यहाँ पे मैं उसमें भी जो हमारी फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन थी उसमें हम ये एनिमेशन कर सकते हैं कि अलग अलग फ्रेम्स में इसको चेंज होता हुआ दिखा सकते हैं, हमारे जो 3D लट्स हैं उसको। तो यहाँ पे मैं अभी कोई भी ले सकता हूँ। तो ये देखिए थोड़ा ब्राइट हो गया। और यहाँ पे कैंडल लाइट में अगर चाहिए तो इस तरीके से। लेकिन मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि हम अपने लट्स बनाएं, तो उसके लिए मैं यहाँ चाहता हूँ कि ये कलर लुकअप हमारा मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ओरिजिनल इमेज पे आ गए। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ कि थोड़ा सा मैं इसमें लेवल्स का दे देता हूँ। लेवल्स में मैं गया और यहाँ पे मैंने हल्का सा इसको 3 के करीब इसको कर दिया रेड को। और मैं यहाँ से 3 ले ही लेता हूँ। एंड ग्रीन को मैं कर देता हूँ 0.85।
एंड यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 245 के करीब और एंटर प्रेस करके अप्लाई कर देता हूँ। तो लेवल्स मैंने किया। अब यहाँ पे मैं एक और एडजस्टमेंट लेयर ले लेता हूँ। ब्लैक एंड वाइट ले लेते हैं। ब्लैक एंड वाइट में मैं इसको, नहीं ब्लैक एंड वाइट तो थोड़ा सा हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं। इसका प्रीसेट अगर आप लगाना चाहें जैसे ब्लू फिल्टर का तो वो आप लगा सकते हैं, तो मैं डिफॉल्ट का ही लगा रहा हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ से कुछ, सॉरी न्यू लेयर हो गई, मैं एडजस्टमेंट लेयर कर देता हूँ। तो एडजस्टमेंट लेयर्स में मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको कर्व्स वगैरह भी दे देता हूँ। तो कर्व्स वगैरह के लिए मैं यहाँ से कर देता हूँ इसको थोड़ा सा ब्राइट। इसमें मैं एक काम करता हूँ कि रेड का मैं ले लेता हूँ। रेड का कलर थोड़ा सा ब्राइट कर देता हूँ, लेकिन ये कुछ कलर नहीं दिख रहा है। दैट्स वाई मैं एक काम करता हूँ, ये ब्लैक एंड व्हाइट की लेयर जो है वो मैं हटा देता हूँ ताकि कलर्स मेरे दिख जाएं कर्व्स वगैरह में। तो ब्लैक एंड व्हाइट की जगह हम कुछ और ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं कर्व्स में रेड का ले लेता हूँ कुछ ये। इसमें मैं रेड का सिलेक्ट करके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसमें थोड़ा कंट्रोल जेड कर देता हूँ। ब्लैक एंड व्हाइट की लेयर को मैं पहले हटा देता हूँ कंट्रोल जेड से, और मैंने ये लेवल्स लिया था। अब इसमें मैं जैसे ले लेता हूँ आपका कर्व्स ले लेता हूँ। कर्व्स लेने के बाद मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा ब्राइट कर सकता हूँ और इसको थोड़ा सा डाउन कर सकता हूँ। हम रेड को भी ले लेते हैं, रेड कलर जितना होगा वो मैं हाई कर देता हूँ और यहाँ से मैं लो कर देता हूँ एस की शेप में। और यहाँ पे मैं ग्रीन को भी मैं थोड़ा सा कर देता हूँ। ग्रीन थोड़ा सा मिक्स कर देता हूँ, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। और यहाँ से मैं इसको भी थोड़ा इस तरीके से कर सकता हूँ। एंड ब्लू को हम दे देते हैं, ब्लू में थोड़ा सा डाउन कर देता हूँ कुछ ये, और यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा ब्राइट कर देता हूँ, हल्का सा मेजेंटा टाइप में जाएगा ये। एंड यहाँ पे अब हम आरजीबी को भी ले लेते हैं। तो ये वाइट लाइन हमारी आरजीबी की है, मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर देता हूँ। तो आपका यहाँ पे कर्व्स और लेवल्स को मिला के मैंने ये दे दिया एडजस्टमेंट लेयर। अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि मैं ऊपर वाली लेयर्स दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल जी प्रेस कर देता हूँ, और ये एक ग्रुप बन गया। अब अगर आप इसको हाइड करके देखेंगे तो ओरिजिनल इमेज हमारी ये थी और ग्रुप में हमारा ये हो गया। हम इसको एक चीज कर सकते हैं कि इस प्रीसेट को अब हम बना के कलर बैलेंस में, सॉरी कलर बैलेंस में नहीं, हम यहाँ पे कलर लुकअप में रख सकते हैं अपना प्रीसेट बना के। वो कैसे रखते हैं? तो यहाँ पे एक चीज मैंडेटरी है आपके पास कि मैं यहाँ पे लेयर वन जो रख रहा हूँ इमेज, वो रखना मेरे लिए बहुत जरूरी है। अदरवाइज ये ग्रुप में जो मैंने वो दिया है, एडजस्टमेंट लेयर्स दी हैं, वो मतलब अवेलेबल नहीं हो पाएगी ठीक से किसी और इमेज पे या किसी और चीज पे। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ कि ये लेयर में लेके रखता हूँ और मैं जाता हूँ फाइल में, और फाइल में जाके मैं कर दूंगा एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में जाके नीचे आपके पास ऑप्शन आता है कलर लुकअप टेबल्स। ये चीज मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ये चीज कोई भी इंस्टीट्यूट में आपको नहीं बताया जाता या किसी भी एकेडमी में नहीं बताया जाता, लेकिन यहाँ के टेक ट्यूटोरियल्स में मैं आपको सारी जानकारी देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे कलर लुकअप टेबल्स हम जैसे ही करेंगे तो हमारे पास कुछ ये ऑप्शन आ जाएगा। ये हमारे पास कह रहा है नो बैकग्राउंड है, तो बैकग्राउंड के लिए मैं यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि मैंने जो ये पीएनजी इमेज ली थी, आप यहाँ पे कर सकते हैं बैकग्राउंड की लेयर आपको लेनी होगी जेपीजी इमेज, क्योंकि मैंने पीएनजी इमेज ली थी। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ये बैकग्राउंड की इमेज ले ली है। उसी इमेज को मैंने बैकग्राउंड में कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने ये ग्रुप वन जो मैंने
कर्व्स और लेवल्स मैंने लिए थे, उससे कुछ ये इमेज मैंने बना दी। अब ये ग्रुप वन को मैं फाइल में जाके, एक्सपोर्ट में जाके कलर लुकअप टेबल्स में मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप ग्रिड पॉइंट्स 32 मीडियम या फिर हाई पे रख सकते हैं, इसको 64 पे। और कॉपीराइट पे आप अपना नाम लिख सकते हो, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि टेक ट्यूटोरियल्स। और डिस्क्रिप्शन का नाम आप जो रखना चाहें, जैसे मैंने बीच पिक्चर रख दी। और यहाँ पे आप फॉर्मेट्स में देख सकते हो, चारों को ही एक्टिव कर सकते हो। 3DL में बनेगा या क्यूब में बनेगा, CSP या फिर आपका आईसीसी प्रोफाइल, जो आप रखना चाहो रख सकते हो। और यहाँ पे ये मैं ओके कर देता हूँ। तो ये आपका एक प्रीसेट बन के आ जाएगा। मैं इसको रख लेता हूँ अपने ही फोल्डर में, जहाँ पे मैंने रखा हुआ है सुमित पिक के नाम से। तो यहाँ पे मैं 3D, 3D नहीं, मैं ले लेता हूँ कलर लुकअप लट्स। मैंने ये टाइप कर दिया और इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो ये हल्का सा प्रोग्रेस करेगा। प्रोसेसिंग करने के बाद ये टेम्परेरी फाइल्स भी बना दी इसने, और ये हमारा प्रोसेस हो चुका है। अब यहाँ पर मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि किसी और इमेज पर भी इसको लगा सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ से मैं कर देता हूँ ओपन, फ्री पिक में से हम अपनी कोई भी पिक्चर ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे फ्री पिक्स में गया और यहाँ पे मैंने इस पे लिया कुछ लैंडस्केप की पिक्चर ले लेते हैं। ओके। एंड यहाँ पे अब मुझे वो कलर लुकअप लगाना है, तो मैं यहाँ से एडजस्टमेंट लेयर पे जाऊंगा, कलर लुकअप में जाके यहाँ पे 3D लट्स में आप जाके देख सकते हो कि यहाँ पे मैं ले लूंगा अदर में जाके, या 3D लट्स मैंने किया। और यहाँ पे मैं डाउनलोड्स में जाके अपने फोल्डर में जाऊंगा। यहाँ पे ये कलर लुकअप क्यूब का ऑप्शन आ रहा है, जिसको मुझे लोड कर देना है। तो मैं जैसे ही लोड करूंगा, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि वो ऑप्शन हमारा इस पे कुछ इस तरीके से कलर के हिसाब से ये अप्लाई हो जाएगा। और मैंने यहाँ एक चीज और आपके लिए ओपन करके रखी है। आप लोगों को ज्यादातर ये बताया जाता है कि हम प्रीमियर प्रो जब करते हैं, जो मेरे ट्यूटोरियल्स भी मैंने बना रखे हैं कुछ प्रीमियर प्रो के, जो मेरी चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। तो प्रीमियर प्रो में एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि फोटोशॉप का ये भी यूज होता है कि आप यहाँ से प्रीसेट्स बना के या फिर ग्राफिक्स बना के वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो वो चीज मैं आपको बता देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपके पास प्रीमियर प्रो की भी। तो मैंने यहाँ पे प्रीमियर प्रो ओपन किया हुआ है, और प्रीमियर प्रो ओपन करने के बाद आपके पास ये स्क्रीन आ रही है। अब यहाँ पे भी मैं आपके पास वो प्रीसेट जो मैंने कलर लुकअप लिया था उसमें मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा विंडोज में, मैंने यहाँ पे लेयर में ये ले रखी है। एक इसी फुटेज से मैंने वो लेयर ली थी इमेज की। और यहाँ से मैं जाता हूँ ल्यूमेट्री कलर्स में, या एसेंशियल ग्राफिक्स में भी आप जा सकते हो। मैं ल्यूमेट्री कलर में जाके देखता हूँ पहले। तो ल्यूमेट्रिक कलर में मैं जैसे ही ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे आपके पास ल्यूमेट्रिक कलर का ऑप्शन आ जाता है, जिसमें आप ल्यूमेट्रिक कलर में जाके ऐड ल्यूमेट्रिक कलर इफेक्ट में जाके देखते हैं। तो यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ कुछ बेसिक करेक्शन में जाके इनपुट लट्स। तो यहाँ पर भी आप न्यू में जाके कस्टम में या ब्राउज में जाके देख सकते हैं। ब्राउज में जाके मैं करता हूँ, और यहाँ पे मैंने डाउनलोड्स में रखा है अपने फोल्डर में लट्स को। तो ये क्यूब वाली ही लेयर मैं ले लेता हूँ, फाइल जो बनाई हुई है, और मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ से आप अभी देखिएगा, देखिए वही इमेज आपकी तैयार हो गई जो हमने फोटोशॉप में अभी बनाई थी। तो ये कुछ हमारा एडजस्टमेंट लेयर से प्रीमियर प्रो में भी काम हो जाता है। पहली बार मैंने आपको ये बताया है कि
प्रीमियर प्रो में हम कैसे ग्राफिक्स ला सकते हैं, और भी चीज़ें मैं बताऊंगा। प्रीमियर प्रो के आगे के ट्यूटोरियल्स भी मैं लेकर आऊंगा, कुछ तो मेरे चैनल्स पे हैं, और कुछ मैंने आज एक चीज़ और बता दी आपको कि हम कैसे फोटोशॉप से प्रीमियर में अपना प्रीसेट ला सकते हैं। तो इस तरीके से आप एडजस्टमेंट लेयर्स का यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों हम नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। हमारे एडजस्टमेंट लेयर्स में हमने देख लिया कि हम कलर लुकअप वगैरह कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास आता है इन्वर्ट का ऑप्शन। इन्वर्ट का ऑप्शन कहता है कि आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी फोटो पे जो इफेक्ट आएगा वो ऑपोजिट कलर का आ जाएगा। जैसे ये लाइट कलर की थी, तो यहाँ पे इन्वर्ट आ गया है। आप यहाँ पे इसमें ये एक काम कर सकते हैं कि भाई इन्वर्ट में आपको अपोजिट कलर आ गया है। अब यहाँ पे आप लेयर मास्क में जाके ब्रश टूल से किसी को भी दोबारा ला सकते हैं वापस अपनी ओरिजिनल फोटो में। जैसे ये पर्सन है, मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ। और जो पर्सन आपको वापस लाना हो ओरिजिनल कलर में आप ला सकते हो। इसमें एक चीज़ की दिक्कत आ रही है कि यहाँ पे ये मैं कंट्रोल जे प्रेस कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं इन्वर्ट लगा देता हूँ। इन्वर्ट लगाने के बाद यहाँ पे सेम ऑब्जेक्ट, सेम इफेक्ट आ जाएगा। और यहाँ पे मैं यहाँ पे डी प्रेस करता हूँ तो डिफॉल्ट कलर आ जाएगा। और यहाँ वाइट कलर का है तो मैं इस कलर को रिवर्स कर देता हूँ। अब अगर मैं इस पर्सन पे करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अगर ये अभी हाईलाइट नहीं हो रहा है तो आप चेक कर लें, ओपेसिटी इसकी 100% होनी चाहिए और फ्लो भी 100% होना चाहिए, जिसकी वजह से ब्लैक कलर मास्क में फिल हो जाएगा। जैसे कुछ इस तरीके से देखिए, ये आप ला सकते हैं अपने पर्सन को वापस ओरिजिनल। तो बाकी सब ऑपोजिट कलर में हैं, बट ये दोनों अपने अपने ओरिजिनल कलर में आप ला सकते हो। इस तरीके से आप मास्किंग वगैरह कर सकते हो। और नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है इसमें, मैं इस लेयर को हाइड कर देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है इसमें पोस्टराइज। अब पोस्टराइज क्या होता है कि इसके लिए मैं लेयर वन को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से पोस्टराइज पे जाता हूँ। पोस्टराइज पे जाके आप देख सकते हो कि कलर्स के वेरिएंट्स आ गए हैं, और कुछ इस तरीके से है कि नाइफ पेंटिंग, या आप कह सकते हो कि वाटर कलर पेंटिंग टाइप हो जाती है। मैं इसके लेवल्स को अगर जितना भी आगे बढ़ाऊंगा उतना ये ओरिजिनल में आ जाएगा, अदरवाइज ये पोस्टराइज कर देगा अलग अलग लेयर्स को एक साथ। कलर के अलग अलग लेयर्स को एक साथ तो दिखाएगा, लेकिन यहाँ पे ये अलग अलग वेरिएंट्स में आ जाएगा, जो थोड़ा इस तरीके से लग रहा है कि आर्टिफिशियल टाइप कलर किया हुआ है, ओरिजिनल नहीं लग रहा। तो यहाँ से आप कर तो सकते हैं, बस पोस्टराइज टाइप इसका बन जाएगा। इसमें कोई कलर चेंज नहीं कर सकते। मास्क में भी आप फेदर नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कुछ और चीज़ें नहीं हो सकती फेदर में भी। इस फेदर का यूज़ मैं आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में बताऊंगा। अब यहाँ पे लेवल्स अगर मैं और कम कर दूं तो ये देखिए कलर के वेरिएंट्स बढ़ जाएंगे, और लेवल ज़्यादा कर दूंगा तो ये ओरिजिनल में रहेगी फ़ोटो। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि मैं जैसे ही लेवल्स कम कर रहा हूँ ये कुछ अलग ही आर्टिफिशियल सी हो गई है, पेंटेड। तो मैं यहाँ पे इसका यूज कर सकता हूँ सिर्फ और सिर्फ पोस्टराइज वगैरह बनाने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें दोस्तों आता है थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का मतलब ये होता है कि आपने स्कूल टाइम में अपनी हिस्ट्री की बुक्स अगर देखी हो तो हिस्ट्री की बुक्स में आपके पास आता है कि कई सारी पिक्चर्स ऐसी होती हैं जो ऐसे ब्लैक एंड वाइट आ जाती हैं। इसको मैं कम ज़्यादा करूँगा तो ये वाइट की तरफ बढ़ेगा, कम करूँगा तो, और ब्लैक कम हो जाएगा, और अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो ये ब्लैक हो जाएगा। कुछ इस तरीके से इसका ब्लैक एंड व्हाइट कलर हम चेंज नहीं कर सकते। इसमें आपको जो है यही ब्लैक एंड व्हाइट कलर ही मिलेगा। हिस्ट्री की बुक्स वगैरह में, एंशियंट बुक्स वगैरह में जो पिक्चर्स होती हैं वो इसी तरह से आप बना सकते हो, अपनी कोई सी भी पिक्चर बना सकते हो। और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है ये कैलकुलेट मोर एक्यूरेट हिस्टोग्राम। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये नॉर्मल हो जाएगा। इसका देखिए ये हाईलाइट जो है वो भी बदल गया है। मैं इसको कम ज़्यादा करूं तो भी ये वही इफेक्ट देगा जो मैं अभी आपको बता रहा था, वाइट ज़्यादा। अगर मैं इसके लेवल को कम करता हूं और बढ़ाता हूं तो ये ब्लैक ज़्यादा कर देगा। और यहाँ पे आप इसको
इस तरीके से पिक्चर को दिखा सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास दोस्तों आता है इसी में ही। मैं इस लेयर को भी हाइड कर देता हूँ। और यहाँ पे हमारे पास आता है ग्रेडियंट मैप। ग्रेडियंट मैप होता है दो तीन कलर्स को जो मिक्स करके यहाँ से हम ग्रेडियंट कलर फिल करते हैं। ये वाला ऑप्शन पे ग्रेडियंट के टूल पे जाके यहाँ ग्रेडियंट एडिटर है जो मैंने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में भी बताया है। और यहाँ से हम ब्लैक एंड वाइट से और भी ट्यूटोरियल्स मैंने बनाए हैं, उनके लिंक में आई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आई बटन पे भी दे दूंगा। तो यहाँ पे मैं जैसे लेवल लेयर वन को सिलेक्ट करता हूँ और इसके ऊपर मैं करता हूँ ग्रेडियंट मैप। तो यहाँ पे ग्रेडियंट मैप का भी ऑप्शन आ जाएगा। वही चीज़ है, इस पे आप अपना ग्रेडियंट फिल कर सकते हो जैसा आप चाहें। जैसे कि मैं यहाँ पे फर्स्ट ग्रेडियंट स्वेच पे ऑरेंज कलर ले लेता हूँ, तो यहाँ से मैंने कुछ ये ऑरेंज कलर ले लिया, डार्क टाइप ऑरेंज कलर। इसके बीच में मैं एक और ग्रेडियंट का स्वेच ऑन करके इसका कलर मैं वाइट ले लेता हूँ। ऑलमोस्ट मैं तिरंगे का कलर लेना चाहता हूँ। तो लास्ट वाले कलर में मैं ग्रीन कलर ले लेता हूँ कुछ ये वाला। तो इस तरीके से आप तीनों कलर्स रख सकते हो। और यहाँ से मैं इस स्वेच से जितना चाहूँ ग्रीन को बढ़ा सकता हूँ और ऑरेंज को यहाँ से बढ़ा सकता हूँ। इस तरीके से आप कलरफुल जो है पिक्चर्स रख सकते हो। जैसे स्कूल की बच्चों की बुक्स में होती हैं कई पिक्चर्स ऐसी होती हैं जो कलर्स फिल करके बनाई जाती हैं, वैक्स कलर का टेक्सचर दिखाया जाता है। तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो। ग्रेडियंट टाइप यहाँ से आप सॉलिड या नॉइजी रख सकते हो, नॉइजी में कुछ इस तरीके से आएगा। और यहाँ से रेड ग्रीन ब्लू को भी आप चेंज कर सकते हो, बट मैं प्रेफर करूंगा कि सॉलिड कलर में ही हम रखें। इस तरीके से आप और भी जैसे यहाँ ग्रेडियंट में आप ले सकते हो, ग्रेडियंट एडिटर में कलर्स के ग्रेडियंट्स, वैसे ही यहाँ से भी आप ले सकते हो। जैसे अब मैं पिंक वगैरह के ऑप्शंस में अगर चाहूँ तो यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ये वाला ले लेता हूँ कुछ ये वाला। तो इस तरीके से आप यहाँ से ब्लूज एंड पर्पल्स वगैरह के भी ले सकते हो। जैसे मैं ब्लूज की अगर लूँ जैसे ये वाला, तो कुछ इस तरीके से या फिर कुछ इस तरीके से डार्क में हो जाएगा सिनेमैटिक। अब यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, इसको लेके और इसका मैं ओके करता हूँ, लेयर की ओपेसिटी थोड़ी कम कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा सिनेमैटिक टाइप में ब्लूज में लगे, कुछ इस तरीके से रियलिटी टाइप में लगे। तो इस तरीके से आप ओपेसिटी अप डाउन करके ग्रेडियंट मैप को भी एडिट करके लगा सकते हो। और नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा लास्ट ऑप्शन आता है सिलेक्टिव कलर। यहाँ से मैं सिलेक्टिव कलर ले लेता हूँ और सिलेक्टिव कलर लेने के बाद यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज में प्रीसेट्स में जाके डिफॉल्ट रखते हैं। कलर आपको जो चूज करना है, जिस कलर को आपको एडिट करना है वो आप रख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे येलोज चूज किया, तो इस पिक्चर में जो भी येलो कलर है वो आप यहाँ से ले सकते हो। इसमें नीचे आ रहे हैं रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट। रिलेटिव कलर्स में तो एक दूसरे से रिलेट करेंगे तो ये कुछ ऐसा ही नॉर्मली रहेगा, कोई ज़्यादा खास चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन एब्सोल्यूट में अगर आप जाते हैं, जैसे मैंने एब्सोल्यूट चूज किया, तो यहाँ पे आप जब चेंज करते हैं तो पूरी पिक्चर में जहां पर भी येलोज मिक्स है, जैसे ये इस शिप के कलर में येलो मिक्स है, तो यहाँ पे कुछ चेंजेस आप देख सकते हो। डार्क और लाइट आप कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं इसको भी डार्क एंड लाइट में देख सकता हूँ येलोज को। ब्लैक, जितना ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट या कलर्ड में रखना है वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। आप और भी देख सकते हैं, जैसे मैं अगर यहाँ पे मैंने ब्लूज या सियान को लिया तो सियान कलर को भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। जितना डार्क या लाइट, हल्का हल्का आपको फर्क महसूस होगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये कलर्स एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं इसमें। तो इस तरीके से आप एडजस्टमेंट लेयर्स की हेल्प से एडवांस लेयर मास्किंग कर सकते हैं। मैं और भी ट्यूटोरियल्स अपने एडवांस लेयर मास्किंग के आपके सामने लाता रहूंगा। आई होप मेरा ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल के टेक ट्यूटोरियल्स को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशंस जल्द से जल्द आपके डिवाइस पे सबसे पहले आपको मिल जाएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।